मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। महागठबंधन ने विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया है, लेकिन आला कमान के सत्ता पक्ष के विधायकों को हमेशा संपर्क में रहने का निर्देश दिया है। महागठबंधन के नेताओं की निगाहें अब भी राजभवन पर टिकी हुई है। सूबे में 15 दिनों से चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच हेमंत सरकार की ओर से विश्वास मत प्राप्त करने के बावजूद एक बार फिर सभी की निगाहें राजभवन की ओर टिकी है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यपाल रमेश बैस को निर्णय लेना है। फिलहाल इस संबंध में राज्यपाल की ओर से कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका है। राजभवन की चुप्पी भी बरकरार है। अभी तक यह स्वीकार ही किया गया है कि आयोग का पत्र राजभवन को मिल चुका है। अब राज्य की आगामी सारी राजनीतिक गतिविधियां राज्यपाल के निर्णय पर ही टिकी हैं। फिलहाल राजभवन अब भी दिल्ली में अपने फैसले को लेकर बरकरार है। राज्यपाल रमेश बैस फिलहाल दिल्ली में हैं। उनके रांची लौटने के बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय ले जाया जा सकेगा। बैस 2 सितंबर को ही दिल्ली गए थे और उसके बाद से लौट नहीं पाए। वहीं राजभवन का कहना है कि वे एम्स में अपनी रूटीन चेकअप के लिए गए हैं। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि इस दौरान दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। इसके साथ ही अन्य केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात होगी। शाह के दिल्ली से बाहर रहने के कारण सोमवार तक उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी, लेकिन अमित शाह के दिल्ली लौटने के बाद ये मुलाकात संभव है। राज्यपाल अभी तक हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर कोई निर्णय नहीं कर पाए हैं। राजभवन के ऊपर लगातार विपक्ष के साथ साथ अब जो स्थितियां दिखाई देती हैं, वैसे में सत्ता पक्ष हमलावर हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान जिस तरह से राजभवन और केंद्रीय एजेंसियों पर पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने का आरोप लगाया है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी राज्यपाल को केंद्र सरकार का टूल किट नहीं बनने की नसीहत दे डाली थी। करना चाहता, मुझे उम्मीद है राज्यपाल महोदय जो भी निर्णय लेंगे बहुत ही सोच समझकर संतुलित निर्णय लेंगे। लेकिन जो पूरा प्रकरण है उसमें मुझे तो यही लगता है, क्योंकि कहीं कोई मामला बनता नहीं, माननीय मुख्यमंत्री पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला भी नहीं बनता। विश्वास मत हासिल करने के बाद हेमंत सरकार का आत्मविश्वास भले ही वापस लौट आया हो, लेकिन राज्य की राजनीतिक संकट अभी तक टला नहीं है। प्रतीक्षा राजभवन के निर्णय का है। राजभवन ने यह जानकारी दी है कि यूपीए की ओर से जो प्रतिनिधिमंडल मिला था उसे राजभवन की ओर से फैसला 2-3 दिनों में दिए जाने की जानकारी दी गई थी। सत्ता पक्ष के विधायकों को एकजुट रखने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने खूब जद्दोजहद की है। पहले रांची में लगातार बैठकों का दौर चला, उसके बाद से एक सप्ताह रायपुर के 5 सितारा मैफेयर रिसोर्ट में विधायक रहे। विश्वास मत हासिल करने के बाद उनको जिस तरह से अपने अपने क्षेत्रों में जाने की अनुमति दी गई, उसके बाद से विधायकों को कहा गया कि वो सतत हमेशा ही संपर्क में रहें। आपात स्थिति में भी बुलाए जाने पर तत्काल उपस्थित विधायकों को होने का निर्देश दिया गया है। विधायकों पर निगरानी रखे जाने की भी जिम्मेवारी दल के सचेतकों को दी गई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आला कमान ने सत्ता पक्ष के विधायकों को यह निर्देश दिया है कि वो लगातार अपने अपने दलों के संपर्क में रहे। ऐसे में राजनीतिक बवंडर अभी थमा नहीं है, भले ही थोड़ी देर के लिए चुप्पी जरूर राजनीतिक गतिविधियों ने साधी है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी।
बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।